हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास मैट्रिक्स का नेक्स्ट कैटेगरी है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है। जैसे अगर हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात करें, है ना, हम बात करें उसके डिफरेंट एलिमेंट, जैसे A11, तो यहाँ पर I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू भी 1 है ना। तो कोई एलिमेंट जिसको हम लिखें A I J, ओके, और इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करें और वो A J I के बराबर आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 1 2 5 इसके डायगोनल के एलिमेंट है। यहाँ पर 2 + 3i और 3 + i, तो यहाँ 2 + 3i का जो पोजीशन है वो है A12। ओके, और अगर हम यहाँ से A21 एलिमेंट की बात करें तो वो आना चाहिए इसके कॉन्जुगेट के बराबर, मतलब 2 - 3i के बराबर आना चाहिए। तो ये जो एलिमेंट है 2 - 3i, ओके, ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है 2i, A2i। तो यहाँ पर आई जे को इंटरचेंज करने के बाद में उसका कॉन्जुगेट आना चाहिए। जैसे अगर हम इस एलिमेंट की बात करें तो इसका पोजीशन कौन सा है ना, इसका पोजीशन है A13, A13 का वैल्यू कितना है? A13 का वैल्यू 3 + i है। अच्छा, अब A13 का हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो हमको मिलेगा 3 - i, और ये 3 - i क्या A31 के बराबर है? हाँ, ये वाला एलिमेंट जो है ये हमारे पास में A31 है। A31 A13 के कॉन्जुगेट के बराबर है, तो ये मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके लिए हमारे पास में एक कंडीशन है। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है, ध्यान से समझना है, अगर हम इफ यू आर गोइंग टू फाइंड द कंडीशन फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या कंडीशन हम वहाँ पर यूज करेंगे? तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास में यूज करने के लिए है फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स कि अगर हम इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, मतलब हमने ए का कॉन्जुगेट फाइंड किया और इसका ट्रांसपोज फाइंड किया, जिसको हम लिखते हैं ए थीटा, वो ए के बराबर आता है। ओके, दैट इज द कंडीशन। अगर आपको चेक करना है कि वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है कि नहीं, तो आप पहले उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और अगर वापस से आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाता है। अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ देखें तो हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको लिख लेना है। पहला प्रॉपर्टी है कि अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास में एक रियल मैट्रिक्स मिलता है, एक रियल नंबर हमको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मिलेगा, एक रियल नंबर हमको मिलता है। अगर हम इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास में एक रियल नंबर मिलता है, और इसका इन्वर्स होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि ए इन्वर्स जो होता है वो भी हर्मिशियन होगा। ए इन्वर्स भी कैसा होगा? हर्मिशियन होगा। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास में आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और अगर हम हर्मिशियन मैट्रिक्स को समझ जाते हैं तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर हमको इस एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि जो आई जे पर एलिमेंट है, आई जेथ एलिमेंट जो है, हम लिखेंगे इफ दिस ए आई जेथ एलिमेंट, ओके, इसका अगर हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं और इसका कॉन्जुगेट का नेगेटिव फाइंड करते हैं, नेगेटिव ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ एलिमेंट आई प्लेस्ड एट आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ओके, जैसा हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स में देखा था कि वहां पर उसके कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पर कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, जैसे कि 2 3i। ओके, 2 3i, तो यहाँ पर 2 3i का सबसे पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो 2 + 3i हमको मिलेगा, और उसका नेगेटिव तो यहाँ पर रखा हुआ है 2 + 3i और उसका नेगेटिव। ओके, जैसे 4 + 5i, तो दैट इज दी A13।
A13 इज इक्वल टू क्या है 4 + 5i। ओके, तो हम इस A13 का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू 4 - 5i। ओके, और अगर इसका नेगेटिव फाइंड करें, ओके, तो ये हो जाएगा -4 - 5i। ओके, और ये जो एलिमेंट है ये हमारे पास में जो A31 पर एलिमेंट रखा हुआ है उसके बराबर है, तो इट इज इक्वल टू A31। तो हमने यहाँ पर ij को इंटरचेंज किया, तो जो एलिमेंट मिला है वो कॉन्जुगेट के नेगेटिव के बराबर है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियल मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियल मैट्रिक्स। और इसके लिए हमारे पास में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि विल बी कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इफ एवरी ijth एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू नेगेटिव कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स ऑफ jth एलिमेंट ऑफ A। यहाँ पर हमारे पास में एक कंडीशन है कि अगर हम इसके डायगोनल के एलिमेंट देखें तो वो या तो ज़ीरो होंगे या प्योर इमेजिनरी होंगे। ये एक स्पेशल कंडीशन हमको मिल रहा है कि वो सारे या तो ज़ीरो होंगे या फिर ये हम नोट कर लेते हैं, या फिर प्योर इमेजिनरी होंगे। तो हमने यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी देखा। हमने यहाँ पर देखा हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे उसके एग्जाम्पल की। कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं और हम कैसे उस चेक करेंगे कि ये हर्मिशियन है या नहीं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल में हमको गिवन है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 1 - i 1 + i एंड -2। ये जो मैट्रिक्स है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये हमको चेक करना है। तो यहाँ दिख ही रहा है कि वो हर्मिशियन है। कैसे, यहाँ पर हमको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका जो A21 ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A12 और इसका जो कॉन्जुगेट है वो A21 के बराबर है। तो ये एक स्क्यू, फिर भी हम यहाँ पर हमारे पास मेथड है, हम यहाँ पर इसका पहले कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम इसके सारे एलिमेंट का कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो 3 का कॉन्जुगेट 3 है, इस 1 - i का कॉन्जुगेट 1 + i हो जाएगा, और 1 + i का कॉन्जुगेट 1 - i हो जाएगा, और -2 एज इट इज। ओके, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो इस कॉन्जुगेट का अब हम ट्रांसपोज लेंगे, दैट इज इक्वल टू A⁻θ। तो यहाँ पर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, 3 एज इट इज। दिस 1 - 1 + i यहाँ पर आ जाएगा, 1 - i यहाँ होगा, और 2 यहाँ पर, -2 यहाँ पर होगा। और ये जो मैट्रिक्स आया है ये A के बराबर ही है। ये किसके बराबर है, A के बराबर ही है, इसलिए ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स हमको मिलता है। थैंक यू वेरी मच।